हाँ नमस्कार सर। It decelerates at 2 meters per second square. He reaches the ground. He reaches the ground. He reaches the ground with a speed of with a speed of with a speed of 3 meter per second. 3 meter per second. At what height? At what height? At what height did he bail out? Did he bail out? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. A parachutist after bailing out falls 50 meter without friction. When parachute opens, it decelerates at 2 meter per second square. He reaches the ground with a speed of 3 meter per second. At what height did he bail out? At what height did he bail out? समझ गए? जिनसे ये क्वेश्चन बन सकता है उनके लिए मेरा एक्सप्लेनेशन दम फालतू होगा, और जिनसे नहीं बनता है वो ज़रा यहाँ पर अपना कंसंट्रेशन अप्लाई कीजिएगा. हो सकता है कि किसी एरोप्लेन से या किसी भी चीज़ से कोई आदमी नीचे गिरा पैराशूट के साथ, लेकिन पैराशूट खुलने में जितना टाइम लगा उस टाइम में वो 50 मीटर नीचे फॉल किया. तो इसका मतलब जब तक पैराशूट ओपन नहीं हुआ था वो फ्रीली फॉल किया. बोलिए बोलिए बाबू. Yes, sir. जब तक पैराशूट ओपन नहीं हुआ था वो फ्रीली फॉल किया, यानी उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर था. और जब पैराशूट ओपन हो गया तब उसका टोटल एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, है ना. मतलब तब आपको अकेला ग्रेविटी का एक्सेलरेशन नहीं लेना है. ग्रेविटी प्लस पैराशूट के वजह से जो उस पर फोर्स लगा उसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मेरी बात समझे कि नहीं समझे? बोलिए बोलिए. हाँ, तो देखिए, तो आइए एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग. मान लो ये ग्राउंड लेवल, और मान लो कि ये वो हाइट, और यहीं से पैराशूट ड्रॉप हुआ, वो आदमी ड्रॉप हुआ अपना पैराशूट लेकर के. तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 के बराबर, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू वहां पे 0 के बराबर. और 50 मीटर वो फ्रीली फॉल किया, तब जाकर के उसका पैराशूट ओपन हुआ. यानी मान लो वो ओ से ए पर आया, वो ओ से ए पर आया 50 मीटर, 50 मीटर वो नीचे आया, 50 मीटर, और इतने इंटरवल तक वो फ्री फॉल किया, वो फ्रीली फॉल किया. फ्री फॉल इसका मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही उसके अंदर एक्सेलरेशन है, यानी कि जी. यानी क्या? जी. बोलो क्लियर, बोलो बाबू लोग, बोलो. Yes, sir. लेकिन जब पैराशूट ओपन हो गया तो अब उसके अंदर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. लेकिन देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है? डिसेलरेट. क्या लिखा हुआ है? डिसेलरेट. मतलब इस रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि वो नीचे ना गिर रहा है. बोलिए बोलिए. डिसेलरेशन का मतलब क्या? डिसेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मोशन के अपोजिट. मोशन के क्या? अपोजिट. बोलिए. हाँ, यानी जब यहां से वो अब नीचे आएगा, मतलब ए के बाद हम बोल रहे हैं, ए के बाद, तो ए का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा. ये डायरेक्ट नेगेटिव मत ले लिया कीजिए. डिसेलरेशन पढ़ करके पहले डायरेक्शन बताइए. वो आ रहा है नीचे, डिसेलरेशन है, यानी एक्सेलरेशन की दिशा किधर? ऊपर की तरफ.
समझ में आया कि नहीं आया? ये सब की पॉइंट होता है। Yes, sir. मार्केट के चक्कर में मत रहिएगा कि ए नेगेटिव खटाक से ले लो, पहले दिशा तो बताओ एक्सेलरेशन का। वो नीचे आ रहा है डिसेलरेशन के साथ, तो मतलब ए का डायरेक्शन किधर होगा? ए का डायरेक्शन किधर होगा? ऊपर ऊपर की तरफ। किधर होगा? ऊपर की ऊपर की तरफ तरफ। और इस ए का वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन कहता है कि जब वो ग्राउंड पे गिरा, जब वो ग्राउंड पे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी थी 3 मीटर पर सेकंड। जब वो ग्राउंड पे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी थी 3 मीटर पर सेकंड, है ना? तो क्वेश्चन ये है कि बताइए वो टोटल कितने हाइट से ड्रॉप किया था, यानी आपको एच का वैल्यू निकालना है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए बोलिए। Yes, sir. क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. और अब हम लोग क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में तोड़ के स्टडी करते हैं। सबसे पहले ओ से लेके ए तक, यानी फ्री फॉल मोशन, फॉर मोशन फ्रॉम ओ टू ए, फॉर मोशन फ्रॉम ओ टू ए, मोशन फ्रॉम ओ टू ए। कोई इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट अगर लेंगे तो हमको भेज देंगे तुरंत डायग्राम का। समझ में आई बात है? फॉर मोशन फ्रॉम ओ टू ए। चलिए, हाँ, अभी तक हम लोग वाई एक्सिस सेट नहीं किए। अपना पॉजिटिव वाई किधर ले लें? नीचे की तरफ ले लें। बोलो, ले लें। नीचे हाँ, आइए, अपना पॉजिटिव वाई का सेंस नीचे की तरफ ले लिया। आइए, तो ओ से ए तक में आपको क्या क्या पता है? इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सीलरेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है। समझ गया बात को? तो आप एक काम करो कि ए पर की वेलोसिटी निकाल लो। कहां पर की वेलोसिटी? बोलिए, कहां पर की वेलोसिटी? ए पर की हाँ, वेलोसिटी तो यूज कर दो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस। चलिए, u का वैल्यू कितना? 0, खत्म। प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू, तो पॉजिटिव y भी नीचे और a भी नीचे, तो प्लस g। ए का वैल्यू प्लस g। डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, पॉजिटिव y भी नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू प्लस 50 मीटर, प्लस 50। वेरी गुड, प्लस 50, यानी ये हो गया 100g, ये हो गया 100g। v स्क्वायर का वैल्यू 100g, और यहां से आप कह सकते हैं कि v का वैल्यू अंडर रूट 100g। बोलो क्लियर? ये निकल गया वेलोसिटी किस पॉइंट पर? किस पॉइंट पर? बोलो बाबू। पर ए पॉइंट पर। हाँ, ये बराबर वेलोसिटी एट ए, ये बराबर वेलोसिटी एट ए। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। नो सर। अब आइए, अब अगला सेक्शन, मोशन फ्रॉम ए टू बी, यानी जब पैराशूट ओपन हो चुका है और उसके अंदर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। आप कहोगे सर डिसेलरेशन लिखा हुआ है, आप बार बार एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। अरे हम एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बोल रहे हैं, ऊपर की तरफ है और वो नीचे आ रहा है, इसीलिए वर्ड लिखा हुआ है डिसेलरेशन। बात आई समझ में? बोलिए। यस सर। तो अब आप मोशन पढ़ें ए से लेके यहां तक, इसका नाम दे देते हैं बी। तो फॉर मोशन फ्रॉम ए टू बी पढ़ा जाए। बोलिए बोलिए। यस सर। आइए, फॉर मोशन फ्रॉम ए टू बी, फॉर मोशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी। ठीक है, चलो, ए की वेलोसिटी आपको मालूम हो चुकी है, ए पर की वेलोसिटी, और आपको फाइनल वेलोसिटी भी मालूम है, यानी बी पर का। हाँ, ये बताइए ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट होगा तो नीचे की तरफ कितनी वैल्यू होगी? h माइनस 50। कितना होगा? बोलिए। h माइनस 50। h माइनस 50 डिस्प्लेसमेंट उसका h माइनस 50 होगा। और एक्सेलरेशन भी आपको पता है, पॉजिटिव वाई आपने नीचे लिया है। आप इक्वेशन फिर भी यही वाला यूज कीजिए, क्योंकि टाइम का तो कोई जिक्र है नहीं। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही यूज कीजिए। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। चलो बोलो, फाइनल वेलोसिटी बोलो, बोलो कितना? मीटर पर 3, सेकंड। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। इनिशियल वेलोसिटी ये अंडर रूट 100g, स्क्वायर करोगे 100g हो जाएगा, 100g। बहुत अच्छा। अब प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है और पॉजिटिव वाई नीचे की तरफ है, -2। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? नो, -2। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नीचे की तरफ है h माइनस 50,
h माइनस 50। बस इसी इक्वेशन को सॉल्व करके आपको h की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। समझ गए कैसे? देखिए 9 बराबर 100g अब प्लस माइनस माइनस 4 इंटू एच माइनस 50, और इस टर्म को अगर इधर कर दें तो 4 इंटू एच माइनस 50 अब बराबर 100g अब माइनस 9। अच्छा सना, जिनका क्वेश्चन था क्या जी का वैल्यू 10 लेने बोला है? उस क्वेश्चन में कहीं पर भी लिखा हुआ है? क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है। अब जी का वैल्यू 9.8 लो, तब 9.8 ही लो। 4 इंटू एच माइनस 50 अब बराबर 100 इंटू जी का वैल्यू 9.8 माइनस 9, यानी एच माइनस 50 इंटू 4, और ये बराबर ये आपका क्या हो जाएगा? बोलिए क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 98 और फिर 0 980 माइनस 9, यानी h माइनस 50, और ये बराबर 4 से डिवाइड पहले घटा दीजिए, 4 यहाँ रखिए, 10 में से 9 गया, 1 यहाँ 7 बचा और यहाँ पे 9, और h माइनस 50 अब बराबर 971 डिवाइडेड बाई 4, यानी h माइनस 50 इज इक्वल टू 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1, 4 चौके 16, 7 में से 6 गया 1, 4 दूनी 8, 11 में से 8 गया 3, 0 दिया, 4 सते 28 और 4 पचे 20, यानी 242.75, और h की वैल्यू निकालनी थी, h उधर चला, इसको उधर भेज दो, तो 242.75 प्लस 50 यानी 0.75 और 2 हो गया, 5 4 9 और यहाँ पे 2, यानी 292.75 मीटर। इतने ही हाइट से बॉल को ड्रॉप किया गया था। बोलिए सबको क्लियर है कि नहीं है? बोलिए। यस सर। हाँ, ये सवाल देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन था। आप ये नहीं ट्रैक कर पाए कि जब पैराशूट खुलने से पहले वो 50 मीटर नीचे गिरा तो वो उसका फ्री फॉल मोशन था। वो उसका क्या था? बोलिए क्या था वो उसका? यानी उतने इंटरवल तक उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर रहा होगा। समझ गए? और जब पैराशूट ओपन हो गया तो देखो, पैराशूट ओपन होने का क्या मतलब हुआ? ये मान लो पैराशूट है, तो पैराशूट एक फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा होगा, एक फोर्स नीचे लग रहा होगा mg, जिसके वजह से रिजल्टेंट फोर्स ऊपर लगा होगा, और इस रिजल्टेंट फोर्स की वजह से उसमें ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ प्रोड्यूस हुआ। बात आई समझ में? और तब ना एक्सेलरेशन, पैराशूट की वजह से एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ प्रोड्यूस होगा, तब ना वो स्लोली गिरेगा, और जितना स्लोली वो नीचे आएगा जमीन पर आने के बाद उसको चोट कम लगेगा। समझते हैं इस बात को? बोलिए। यस सर। हाँ, तो ये मैंने आंसर जो कैलकुलेट किया वो जी का वैल्यू 9.8 कंसीडर करके। बात फॉलो किए? आप जी का वैल्यू 10 डाल करके भी आंसर ला सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? बोलिए। नो सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? यस सर। ये है क्वेश्चन का नेचर। चलो मान लेते, एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले लेते हैं। मान लो एक वेल है, ये कुआं है और वाटर लेवल यहां तक है, ये वाटर लेवल है। ठीक है, यहां से ये हाइट मान लो, ये हाइट मान लो 100 मीटर है, h बराबर 100 मीटर। यहां से समझ गया बात को? किसी आदमी ने यहां पर एक स्टोन को फॉल कराया, एक पत्थर को ड्रॉप किया, है ना? तो पत्थर आकर के जब पानी को स्ट्राइक करेगा तो उसकी आवाज वो सुनेगा। बोलो
बोलो। Yes, sir. हाँ तो Yes, sir. हाँ, ए मैन ड्रॉप्स स्टोन, ए मैन ड्रॉप्स स्टोन, ए मैन ड्रॉप्स स्टोन फ्रॉम ए and from a point and hears the sound and hears the sound and hears the sound after 10 second, after 10 second। हम डाटा अपने मन से ले रहे हैं, हम डाटा अपने मन से ले रहे हैं, समझ गया बात को, हम डाटा अपने मन से ले रहे हैं। आफ्टर 10 सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड। साउंड की वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। किसकी वेलोसिटी? साउंड की। एक आदमी ने यहां से पत्थर को ड्रॉप किया, समझ गए, और उसकी आवाज उसको सुनाई पड़ी 10 सेकंड के बाद, तो आपको साउंड की क्या निकालनी है? वेलोसिटी। देखिए दो बात हुआ, यहां दो टाइम लेना होगा। एक तो पत्थर को यहां पर आने में एक टाइम लगेगा, और जैसे ही टकराएगा साउंड प्रोड्यूस यहां पर होगा। बोलो बाबू, बोलो बाबू। Yes, sir. जैसे ही Yes, पत्थर वाटर के लेवल से टकराएगा, वाटर के फ्री सरफेस से पत्थर टकराएगा, यहाँ साउंड वेव प्रोड्यूस होगा, और वो साउंड वेव फिर आदमी के कान तक पहुंचेगा, है ना। तो आपको दो टाइम निकालना है। तो पहले तो आप ये निकाल लो कि पत्थर को यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा, और फिर साउंड वेव को यहां से ए तक जाने में कितना टाइम लगा। बात फॉलो किए। अब दोनों टाइम का सम कितना होगा? बोलिए कितना होगा? 10 second. 10 सेकंड। हाँ, 10 second. चूंकि जब इसने गिराया वहां से उसने टाइम को मेजर किया कि 10 सेकंड के बाद मेरे कान में आवाज आई। तो इस 10 सेकंड के इंटरवल में दो बात हुआ होगा। एक इंटरवल में पत्थर यहां से यहां आया होगा, और दूसरे इंटरवल में साउंड वेव यहां से यहां गया होगा। और वी मान लो साउंड की वेलोसिटी ऑफ साउंड। और मेरे मासूम बच्चों लोग, साउंड पर आप मोशन अंडर ग्रेविटी मत लगा देना। साउंड कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, साउंड वेव है, समझ गया बात को? बोलिए बोलिए। Yes. हाँ, Yes, sir. साउंड पे आप मोशन अंडर ग्रेविटी मत लगा देना। साउंड एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ए के पास पहुंचेगा। समझ में आई बात? तो चलिए आइए, पहले आप पढ़िए स्टोन का मोशन, उसका तो फ्री फॉल मोशन है ना, उस बस ड्रॉप करके छोड़ दिया, समझ गए। कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है, कोई पैराशूट यहाँ पे उसके बांध के नहीं भेजे हैं उसको हम, समझ गए बात को? तो आइए, फॉर मोशन ऑफ स्टोन जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर, पॉजिटिव वाई नीचे की तरफ ले लो, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे की तरफ। बोलो क्लियर है? आइए, फॉर मोशन ऑफ स्टोन टाइम निकाल लीजिए। पत्थर को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा? तो देखिए क्या क्या पता है आपको। डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, पत्थर का एक्सेलरेशन आपको पता है, फ्री फॉल मोशन है पत्थर का, एक्सेलरेशन पता है। क्या टाइम निकल जाएगा? एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से। हाँ, 80 square. हाँ, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। पॉजिटिव वाई नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी पत्थर का नीचे। देखो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हुआ है, तो एच का वैल्यू 100 मीटर प्लस 100 होगा, प्लस 100। यू का वैल्यू 0, इसको खत्म करो, हाफ। एक्सेलरेशन भी नीचे और पॉजिटिव वाई भी नीचे, तो ए का वैल्यू प्लस जी एंड टू टी स्क्वायर। ये मेरा क्वेश्चन है, आप जी का मान 10 ले लो। हमको कॉन्सेप्ट सिखाने से मतलब है, आंसर मैच कराने से मतलब नहीं है। जी का वैल्यू 10 आप ले लीजिए, तो 100 बराबर 1/2 जी का वैल्यू 10 एंड टू टी स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल, इन टी स्क्वायर बराबर 20, और यहां से टी बराबर √20 सेकंड, है ना। ये पत्थर को ए से, मान लो इस पॉइंट का नाम बी दे दें, बी तक लगने वाला टाइम हुआ। बोलिए बाबू लोग, बोलिए ना भाई। Yes, sir. स्टोन को टाइम लगा ए से बी तक आने में, स्टोन को टाइम लगा ए से बी तक आने में। इन टाइम टेकन
by stone, time taken by stone to move from A to B, और जैसे ही पत्थर पानी पर पड़ेगा आवाज होगा, और वो आवाज यानी वो साउंड वेव फिर ट्रेवल करेगा एक की तरफ। समझ के बात को? ऐसे चारों डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन हमको एक के पास ले जाना है। समझ में आई बात? तो देखिए, अब बताओ साउंड वेव को ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, वो निकाल लो, है ना? तो देखिए, फॉर मोशन ऑफ साउंड, आपने मान लिया है कि साउंड की वेलोसिटी v के बराबर है, जो कि कांस्टेंट है। और जब कांस्टेंट वेलोसिटी आएगा तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम यूज कर सकते हैं। बोलो बोलो बोलो। Yes, sir. हाँ, Sir. Yes. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बताओ दूरी साउंड ने कितना तय किया? 100 मीटर ना? बोलो बोलो। Yes. Yes, 100 meters. 100 मीटर। बताइए कितने स्पीड से तय किया? बोलिए। 20 meters. v स्पीड से इनटू टाइम। टी बराबर 100 अपॉन v। ये टाइम लगा साउंड को बी से ए तक जाने में। बोलिए बोलिए सब लोग बोलिए। Sir. ए जाने में. हाँ, टाइम टेकन बाय साउंड टू मूव From B to A. B to A। बहुत अच्छा। और इन दोनों टाइम का जोड़, पत्थर को यहां से यहां तक आने में, साउंड को यहां से यहां तक जाने में, दोनों टाइम का जोड़ कितना है जी? 10 seconds. 10 सेकंड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Question. जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए आइए, √20 प्लस 100 अपॉन v, और ये दोनों मिल करके आपको हो जाएगा 10 सेकंड। और हमारे ख्याल से अब इसको सॉल्व करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलिए। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम है क्या सॉल्व करने में इसको? बाकी तो कोई नहीं कुछ बोल रहे हैं भाई, हमको तो समझ में नहीं आता है बात। नहीं दिक्कत. अरे किसी को प्रॉब्लम होगा सॉल्व करने में? क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. चलिए ठीक है। हो गया. एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक्चुअली में साजिया का पूछा हुआ है, लेकिन हम उसको दूसरे अंदाज में बनाते हैं। चलिए कोई, आप ध्यान से देखिएगा सवाल को। मान लो ये 100 मीटर की ऊंचाई है, 100 मीटर की ऊंचाई है। हम उस क्वेश्चन को दूसरे अंदाज से बना रहे हैं। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन उन्होंने व्हाट्सएप पर भेजा है, हमने क्वेश्चन को पढ़ा, अब एग्जैक्ट एक एक वर्ड हम वैसे कैसे लिखें? जो क्वेश्चन का कंक्लूजन है वो हम देते हैं आपको। थर्ड क्वेश्चन, इसके टॉप से आपने पहला बॉल को ड्रॉप किया, है ना? इस टॉप से आपने पहले बॉल को ड्रॉप किया। बोलिए जी बोलिए, ड्रॉप किया पहले बॉल को। Yes, sir. First ball को ड्रॉप किया. हाँ, फर्स्ट बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ओ। ड्रॉप किया उसको, ड्रॉप फ्रॉम ओ। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ड्रॉप फ्रॉम ओ। क्लियर? और उसके 2 सेकंड के बाद वहीं से एक बॉल को किसी वेलोसिटी से नीचे फेंके, ड्रॉप नहीं किए, फेंके। समझ में आई बात? बोलिए बोलिए। Yes, sir. हाँ,
after 2 seconds, and another ball is thrown downward with velocity, कोई वेलोसिटी ले लो, मान लो 10 मीटर पर सेकंड, है ना। सवाल है कि बताइए किस टाइम पर दोनों बॉल मिलेगा, बात आई समझ में, बोलो। Yes sir. Yes sir. और आपको टाइम नापना है कब से, जब आपने पहला बॉल ड्रॉप किया उस वक्त से कितनी देर के बाद दोनों बॉल एक दूसरे से मिलेगा, यानी एक जगह पर होगा, मीट करेगा। समझ में आई बात। इन रास्ते में दोनों कहीं ना कहीं मीट जरूर करेगा। समझ गया बात को। तो सुनो, आप टाइम मैनेज करो। मान लो 0 सेकंड पर आपने पहले बॉल को ड्रॉप किया, 0 सेकंड पर आपने पहले बॉल को ड्रॉप किया, है ना। लेट at t is equal to 0 second, first ball is dropped, बोलो क्लियर। और फिर t is equal to 2 सेकंड पर दूसरे बॉल को आपने प्रोजेक्ट किया, फेंका, समझ गए। at t is equal to 2 second, the second ball is thrown downward, क्लियर है। वही से, कहां से, वही से। तो आपको ये निकालना है कि किस वक्त दोनों बॉल मिलेगा, और टाइम नापना है यहां से, यानी यहां से कितनी देर के बाद दोनों बॉल मीट करेगा। तो मान लेते हैं कि दोनों बॉल मीट किया 30 सेकंड पर। कौन सा टाइम मान ले, बोलो, कौन सा टाइम मान ले, बोलो। 30 सेकंड। हाँ, लेट both balls meet together, after t second, when first ball was dropped, जब आपने पहला बॉल को गिराया उससे t सेकंड के बाद दोनों बॉल मिला। तो दोनों बॉल तो एक ही जगह पे ना गया होगा, बोलो बाबू लोग। हाँ, Yes sir. यहां पे भी पहला बॉल। अच्छा रुकिए, 2 डायग्राम बनाते हैं, एकदम पैरेलल, बिल्कुल आमने सामने 2 डायग्राम बनाते हैं। हुआ है सब एक ही जगह पर। ये पहला बॉल के लिए, फर्स्ट बॉल के लिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो ड्रॉप किए हैं। ये सेकंड बॉल के लिए इसको फेंके हैं नीचे विथ इनिशियल वेलोसिटी कितना बोलो 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड, क्लियर है। वही से फेंके हैं। और मान लो एक थर्ड डायग्राम, दोनों बॉल यहाँ पे आके मिला, ये पहला और ये दूसरा, और ओ से, है ना। तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही होगा, ओ से, बोलिए। Yes sir. हाँ, सेम होगा। दोनों का डिस्प्लेसमेंट तो ओ से सेम ही होगा, बोलो क्लियर है। अरे बोलिए बाबू लोग, बोलिए, नहीं बोलिए पूछो। Yes sir. हाँ, और यहाँ पे टाइम था 0 सेकंड, इसको जब फेंका तो टाइम 2 सेकंड, और जब दोनों मिला तो टाइम t सेकंड, जब दोनों मिला तो टाइम कितना, t सेकंड, बोलिए बाबू, t सेकंड। आइए, Yes sir. आप क्या करो कि पहले बॉल का आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, मतलब यहां तक पहला बॉल कितना नीचे आया, दूसरा बॉल कितना नीचे आया, वो निकाल लो, और दोनों डिस्प्लेसमेंट को इक्वेट कर दो। तो आइए, फॉर फर्स्ट बॉल, हाँ, पॉजिटिव y आप अपना नीचे ले लीजिए, और दोनों का फ्री फॉल मोशन है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही कंसीडर करना पड़ेगा, समझ गए। फॉर फर्स्ट बॉल बताओ, डिस्प्लेसमेंट s बराबर u। हाँ, फर्स्ट बॉल टाइम कितना लिया यहां पहुंचने में, गिराए कब थे 0 सेकंड। 0 सेकंड में। और अभी कितना, जब मिला तो कितना टाइम ले रहे हैं, 30 सेकंड। तो t माइनस 0 टाइम कितना लिया, बोलो, t सेकंड, टाइम कितना लिया, 30 सेकंड। t सेकंड। हाँ, तो s बराबर ut
ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u तो उसका 0 है, खत्म करो, तो बराबर हाफ a का वैल्यू प्लस जी, अब प्लस जी इंटू कितना t स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कितना फर्स्ट, बोलिए क्लियर, बोलिए बाबू लोग। Yes, sir. अब आ Yes, जाइए sir. फॉर सेकंड बॉल, फॉर सेकंड बॉल एक दूसरे बॉल के लिए, एक दूसरे बॉल के लिए गिराए कब थे, गिराए कब थे? 55 seconds. 2 2 सेकंड है, seconds. 2 सेकंड है, 2 seconds. 2 सेकंड है। Yes, sir. 2 seconds. और मिलन, और मिलन कब हुआ? टी सेकंड पर। 3 seconds. तो बताओ दूसरे बॉल को कितना टाइम लगा यहां से यहां आने में? T minus टी माइनस टू, -2. टी माइनस टू, Two. हाँ टी माइनस टू। अरे भैया ये 2 सेकंड लेट गिराया गया था, लेकिन फिर भी जाके उससे मिला, तो इससे 2 सेकंड कम में ना टाइम लेगा वो, बोलो बोलो। Yes. Yes, sir. अगर T minus two. अगर ये टी सेकंड लेता है तो ये उससे 2 सेकंड कम टाइम लिया ना, बोलो बाबू बोलो। Yes, sir. T minus 2 seconds. अगर इसने टी सेकंड लिया यहाँ आने में, तो ये यहाँ आने में टी माइनस 2 सेकंड लेगा, यानी 2 सेकंड कम लेगा उससे। समझ में आया सबको ये बात, बोलिए। Yes, sir. तो एस बराबर, Yes, sir. एस बराबर, हाँ इसका इनिशियल वेलोसिटी है 10, 10 ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, 10 लिखा, u हुआ, टाइम बोलो t माइनस टू, t माइनस टू Two. प्लस हाफ एक्सेलरेशन उसकी वैल्यू g के बराबर, g के बराबर इनटू टाइम t माइनस टू का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कितना सेकंड, बोलो क्लियर है, बोलो बाबू लोग। Yes, sir. और क्या, Yes, sir. और क्या दोनों डिस्टेंस सेम है? दोनों डिस्टेंस सेम है? Yes, sir. Yes, sir. दोनों डिस्टेंस सेम है, तो इसका मतलब हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर बराबर 10 इंटू टी माइनस टू प्लस हाफ जी इंटू टी माइनस टू का होल स्क्वायर। बोलिए क्लियर, बोलिए बाबू लोग बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. और आप जी का मान ले लेना, मान लो मेरा क्वेश्चन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपको इसको सॉल्व करके टी की वैल्यू निकाल लेनी है। किसकी वैल्यू निकाल लेनी है, बोलिए किसकी वैल्यू? टी की वैल्यू। और बड़े अच्छे से निकालिएगा, सुनिए क्या कीजिएगा, आप इस टर्म को इधर ले आना, हाफ जी टी स्क्वायर, तो दिमाग लगाया कीजिए, अल्लाह ने इतना अच्छा दिमाग आप लोग को दिया है, दिमाग लगाया कीजिए। हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी माइनस टू का होल स्क्वायर अब बराबर 10 इंटू टी माइनस टू, और क्या करना, हाफ जी कॉमन, हाफ जी कॉमन, और यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस टी माइनस टू का होल स्क्वायर अब बराबर 10 इंटू टी माइनस टू। और ये बेवकूफी मत करना कि इसको एक्सपेंड करना, टाइम बर्बाद मत करना, इसको ए मान करके और इसको बी मान करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे फैक्टराइज कर देना। अरे बोलो ना बाबू, बोलो ना बाबू। Yes, sir. यानी Yes. यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर देना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर देना। यानी तो कर ये रहे थे हम लोग कि हमने यहाँ पर मैंने क्या कहा आपको कि इसको तोड़ दीजिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कीजिएगा। इसके आगे प्रोसीड नहीं ना किया हम लोग अभी, बोलिए इसके आगे प्रोसीड नहीं ना किए थे हम लोग। No, sir. आओ No, sir. आइए, हाफ जी ए प्लस बी यानी टी प्लस टी माइनस टू, और फिर ए माइनस बी टी माइनस टी प्लस टू, टी माइनस टी प्लस टू, टी माइनस टी प्लस टू। आप लोग से ज्यादा फिजिक्स ये सीख चुका है अब तक, बराबर 10 इंटू टी माइनस टू, 10 इंटू टी माइनस टू। यहां पे टी से टी आराम से कैंसिल हो जाएगा, यानी हाफ इंटू जी इंटू टू टी माइनस टू इंटू फिर यहाँ पे 2, और ये बराबर 10, इसको हटा देते हैं, 10 इंटू टी माइनस टू। अब बताओ, अब ये आप लोग से सॉल्व हो सकता है कि नहीं सॉल्व हो सकता है? यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर देना। अच्छा जी का मान 10 लेना है, सुनो बाबू, जी का मान क्या लेना है, बोलो क्या लेना है, बोलो 10. 10। 10. ये जी और जी, ये जी और 10 कैंसिल कर दीजिएगा, तो 2t Yes. माइनस टू और बराबर माइनस टू, और माइनस टू से माइनस टू कैंसिल, यानी t बराबर कितना आ गया, बोलो बोलो कितना आ गया, बोलो बोलो कितना आ गया, 2. 1/2
अरे 1/2 अरे इधर जीरो ना बचा, इधर जीरो ना बचा। सर आरएचएस में t-2 होगा। कहाँ पे बाबू? T- बोलो बोलो बोलो, यहाँ पे यस सर। कहाँ पे बोलिए ना आराम से। यहाँ पे 2t-2 और t से t कैंसिल, यहाँ पे +2, t प्लस t-2, t प्लस t-2 और फिर t माइनस t+2, ठीक तो किए हैं। यहाँ पे 2t-2 बोलो, और यहाँ पे t से t कैंसिल हुआ तो 2 बचा, 10 और g कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल, तो 2t-2 बराबर t-2 ही ना आएगा। बोलिए यस सर। यस सर। कहीं पर कुछ मिस्टेक हुआ है? बोलिए कैलकुलेशन, बोलिए। अब बोलिएगा नहीं कोई। सर अब ठीक है। हाँ चलिए, अब हुआ ना बात। तो 2t -2 अब बराबर 2t-2 अब बराबर t-2 और 2 से 2 कैंसिल है ना, तो 2t बराबर t, 2t बराबर t और t को इधर ले आओ तो 2t-t, 2t-t यानी t, और उधर क्या बचा बोलो, क्या बचा बोलो, क्या बचा उधर? जीरो। जीरो, जीरो, t बराबर 0 सेकंड। इसका मतलब कि वो दोनों बॉल कभी मीट नहीं करेगा, वो दोनों बॉल कभी मीट नहीं करेगा। अरे भाई 0 सेकंड पर तो पहले ही बॉल को ड्रॉप किए थे हम। बोलिए बोलिए। हाँ, मतलब हमने डाटा ऐसा लिया कि वो दोनों बॉल कभी मीट नहीं करेगा, वो दोनों बॉल कभी मीट नहीं करेगा। मेरे डाटा के अकॉर्डिंग। समझ में आई बात? हाँ, अब कोई दूसरा डाटा होगा उसके हिसाब से टाइम आएगा, एक रीजनेबल टाइम आएगा। समझ में आई बात? t=0 कैनॉट बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए? इसका मतलब जो डाटा मैंने लिया उसके अकॉर्डिंग दोनों बॉल कभी मीट नहीं करेगा। तो अगर ये डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आपको टिक मारना होगा, बोथ बॉल विल नेवर मीट टुगेदर। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बोलो। हाँ, ये नहीं कि लकीर के फकीर बन करके सोचिएगा, 0 सेकंड टिक मार के चले आइएगा। 0 सेकंड कैसे हो सकता है? t बराबर 0 पर तो आपने पहले बॉल को छोड़ा ही था, दूसरा बॉल को तो अभी आप लाए भी नहीं थे नक्शा में। समझ में आई बात? बोलिए। यस सर। चलिए, यस सर। हाँ, अब जो साजिया का क्वेश्चन है, प्लेटफॉर्म वाला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन अब आप इजीली बना सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से। क्या साजिया? बोलिए बोलिए। प्लेटफॉर्म वाला क्वेश्चन यस सर। आराम से। आपके क्वेश्चन में यह है कि एक हाई रेस्ड प्लेटफॉर्म है, पहला बॉल को ड्रॉप किए, उसके कुछ देर के बाद एक दूसरे बॉल को वहां से फेंके नीचे की तरफ, दोनों बॉल कब मीट करेगा। सेम क्वेश्चन था, डाटा मेरा बदला हुआ है। समझ में आई बात? बन जाएगा क्वेश्चन? यस सर। बन जाएगा Yes, sir. बन जाएगा तो हमको रिप्लाई कर दीजिएगा। समझ में आएगा? एक क्वेश्चन सरा का और रह गया है, एयर ड्रैग वाला। तो वो क्वेश्चन अब इतने कम टाइम में नहीं हो पाएगा, तो इंशाल्लाह उसको हम परसों वाले क्लास में करके तब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। एयर ड्रैग उसमें मिला हुआ है, हम लोग एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करते थे, उसमें एयर फ्रिक्शन दिया हुआ है। क्लियर है क्या सना? तुम्हें कोई दिक्कत नहीं ना अगर परसों वाले क्लास में डील करें तो? नो सर। हाँ ठीक है। No, और उसमें इंटीग्रेशन भी यूज होगा उसमें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के क्वेश्चंस कैसे लगे आप लोग को? सर ये वाला क्वेश्चन 2015 मेंस में आया है। आया हुआ है। यस सर, इसमें ग्राफ दिए हुआ है टाइम और इसके बीच में। जी जी जी। मेंस का बनाइए आप लोग, और हम कोशिश ये भी करेंगे कि अभी से मतलब 2 महीने के इंटरवल में पिछले 5 साल का जेई मेंस का लगभग क्वेश्चन हम सॉल्व करके, मतलब एक दिन में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन अलग से, मतलब वीडियोस बना करके हम आप लोग को डाल देंगे। जिनको अगर इंटरेस्ट होगा देखिएगा उस चीज को। समझ गए? यस सर। मतलब वीडियो लेक्चर के Yes, रूप sir. में। जैसे ये सब वीडियो जा रहा है ना, तो वो रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, मतलब स्पेशल वीडियो। जैसे एक मैथमेटिकल टूल का एक नया स्टार्ट किया, आप लोग देखे भी होंगे, एक क्वेश्चन करके, उसको भी देखा कीजिए, काम आएगा वो सब। समझ में आई बात? लेकिन देखते तो कोई है नहीं। देखे थे सर, अब देखे थे। चलिए ठीक है।